हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से मौजूद हूँ दोबारा अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करना चाहेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो शायद आपको हजम करने के लिए हाजमोले की गोली लेनी पड़े, क्योंकि आप लोग को ये टॉपिक हजम नहीं होगा इतनी आसानी से। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे समस्याएं हमारे लिए संभावनाएं लेके आती हैं। लिखा हुआ देखा गया है या बहुत लोग बोलते हुए सुने जाते हैं ऐसा कि समस्याएं समाधान होती हैं, अपने में खुद में समाधान ले आती हैं, या समस्याएं चुनौतियों के रूप में ली जाती हैं और उससे जो है कुछ नया ढूंढने की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो थोड़ा उन सब बातों से अलग सा है। समस्याएं अपने में एक खुद में ही जो है ना संभावनाएं लेके आती हैं। आप सोच के देखिए, क्या आप अपने भूख को समस्या मानते हैं? क्या आप अपने पोटी करने को समस्या मानते हैं? क्या आप अपने टॉयलेट जाने को समस्या मानते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपने बचपन से उसको पूरी तरह एक्सेप्ट किया हुआ है और आपको जब भी इसमें से कोई भी चीज़ फील होती है, आप उसके लिए तुरंत जो है उसके जो आपको उसका उपाय करना है उस उपाय की ओर दौड़ते हैं। जैसे कि आपको अगर भूख लगी है और आपके पास खाने को कुछ नहीं है, तो आप फटाफट एक काम करेंगे कि आप सबसे पहले उसके लिए कमाने की कोशिश करेंगे। आप कुछ पैसे कमाएंगे, पैसे कमाने के बाद कुछ सामान ले आएंगे जिससे कि खाना बनाया जा सके। खाना बनाने के बाद आप उसको खाएंगे। आप एक बार भी, एक मिनट भी ये नहीं सोचेंगे कि ओह ये क्या हो गया, मुझे भूख लग गई, ये तो बड़ी समस्या हो गई, अब हम इसका क्या करें। क्यों? क्योंकि आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है अपनी लाइफ में। बचपन से ही, जब से भी आप पैदा हुए हैं तभी से आपने एक्सेप्ट करा हुआ है। ठीक इसी तरह आपको पोटी आती है तो आपके पास जो भी अवेलेबल आसपास साधन होता है, अगर आपके पास लैट्रिन है आप पास में चले जाते हैं तुरंत के तुरंत। अगर किसी वजह से आप सोचिए, अगर आपके घर में सुविधा नहीं है तो आप क्या उसको समस्या मानते हैं? समस्या नहीं मानते, आप उसके पीछे भागते हैं, आप कोशिश करते हैं, कहीं भी किसी जगह खुली जगह पे भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसको तुरंत उसका समाधान करते हैं। तो आप उसको समस्या मानते ही नहीं है। एक्चुअली में देखा जाए उसको एक जीवन का हिस्सा बना चुके होते हैं और उसको एक्सेप्टेंस दे चुके हैं अपनी लाइफ में, और उसके लिए प्रयासरत रहते हैं कि इसको तुरंत के तुरंत इसका निपटारा करा जाए। तो मेरे कहने का सेंस है, आप इन चीज़ों को समस्या नहीं मानते जो डेली रूटीन में आ रही है। इस टॉपिक को लेके बहुत सी कंट्रोवर्सी है। जब किसी की तबीयत खराब होती है तो उसको अगर ऐसा बोलो कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक तबीयत खराबी है, ये कुछ दिन में सही हो जाएगा, इसमें कुछ अच्छी बात हो सकती है आपके जीवन में, लेकिन वो नहीं एग्री होता है। वो आपसे उल्टा बात करता है, ऐसा कि मतलब ऐसे बोलेगा कि जैसे आपको तो समस्या है नहीं, तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, आपके लिए बोलना आसान है, लेकिन मैं झेल रहा हूँ, मुझे तबीयत खराब है मेरी, तो मेरा दर्द मैं ही समझ सकता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। आप अगर आपको ये तकलीफ होती तो आप मेरे से भी ज़्यादा कहीं गिरे पड़े मिलते, ऐसा। तो आपको दिखाने की कोशिश करने लगते हैं जो कष्ट में होते हैं कि नहीं नहीं ये समस्या बहुत बड़ी है जिसे मैं नहीं झेल पा रहा हूँ। अगर तुम्हारे साथ होती तो तुम भी नहीं झेलते, लेकिन तुम बस अभी ठीक हो इस वजह से ज्ञान बांट रहे हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम किसी भी समस्या को एक्सेप्टेंस दें और उस पर आगे काम करना की शुरुआत कर दें तो हमें जल्दी राहत मिल जाती है उस समस्या से, और हम उस समस्या को हंसते खेलते हुए निकाल ले जाते हैं। तो इस कहानी से हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें कभी भी समस्याओं को इस तरह नहीं लेना चाहिए कि वो वाकई में समस्याएं हैं। उसे हंसते खेलते हुए अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, उसको एक्सेप्टेंस देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इससे आपको ही फायदा होगा। जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो कहीं से कोई समस्या है ही नहीं, वो एक संभावना है जो आपको एक नई रास्ते पे या आपके अनुभव में कुछ ना कुछ लेकर आएगी, अगर आप उसको हंसते खेलते हुए और अपने अच्छे प्रयासों के जरिए, अच्छे विचारों के जरिए उस परिस्थिति का सामना करेंगे तो आपके अनुभव में वो शामिल होगा और आपकी आत्मा के साथ वो जाएगा, जो आगे आपके आत्मा की जर्नी में जो है वो साथ देगा। लेकिन इसी समय अगर आप उसका विरोध करते हैं, आप उसके मुंह छिपाने की कोशिश करते हैं, या आप कोई इधर उधर का रास्ता चुनते हैं जिससे कि आपसे वो जो है समस्या थोड़ी देर के लिए दूर चली जाए, आपको ऐसा लगेगा कि आप जो कर रहे हैं उससे समस्या जो है दूर चली जा रही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं संभव होता है। वो एक थोड़ी
दूर देर के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि वो समस्या दूर चली गई, लेकिन वो आपके पास घूम के आनी ही आनी वापस, क्योंकि आपको उससे कुछ सीखना है। अगर आप उससे दूर भागेंगे तो वो कुछ दिन बाद फिर से घूम के आएगी, जब तक कि आप वो चीज़ को सीख ना लें या उस चीज़ को अपने अनुभव में उतार ना लें और उसको सही तरीके से हैंडल करना ना सीख लें। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी समस्या आई है, जिसको हम समस्या वैसे तो नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप उसको समस्या कहते हैं तो उसका समाधान खुद अपने अंदर से ढूंढिए, अपने नेचर को बनाए रखते हुए। कहीं किसी और के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर समस्या का समाधान आपको नहीं मिलेगा। जो भी समस्या है वो समाधान आपके अंदर ही होगा, जो परमानेंट होगा। उसके अलावा बाहर आपको टेम्प्रोरी समाधान मिल सकता है, जो दोबारा घूम के आपके पास आ सकती है वापस। आप अपने जीवन में हर घटना को एक सम्मान दीजिए, आदर दीजिए। वो आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आई है, आपके अनुभव में शामिल होने के लिए कुछ ना कुछ लेके आई है। उस समय पे आप जैसा उसके साथ व्यवहार करेंगे, जैसा उस समय पे दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करेंगे आपकी आई हुई परिस्थिति के समय पे, वही आपके आत्मा में फीड होगा, वही आपको जो है आगे लेकर जाएगा। तो आपको खुद में ही समाधान ढूंढने की ज़रूरत है, जिससे आप और ज़्यादा अनुभवी और प्रभावशाली बनेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।